अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं उनका जो मसला चल रहा है, फाइनली उनकी मुबैना तीसरी बीवी के जो वालिद साहब हैं यानी हानिया खान के जो वालिद हैं वो आन गिरे हैं आमिर लियाकत हुसैन के पैरों में और उनसे मांगी है माफ़ी। उसके पीछे क्या है मुआजरा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आपको एक इंतहाई दुख भरी खबर बताऊंगी कि बुशरा अंसारी के घर में कोरोना ने डाल दिया है डेरा। इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं उनके तमाम घर वाले और कोरोना ही से उनकी बहन की डेथ हो गई है जिनका नाम है सुंबल शाहिद। तो उनके बारे में सारी बात करूंगी। और एक और इंतहाई दुख वाली खबर आज ही के दिन आई है और वो है फ़ख्र आलम के हवाले से। फ़ख्र के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो वेटरन होस्ट भी रहे हैं, अभी भी वो डिफरेंट इवेंट्स को होस्ट करते नजर आते हैं। तो आज उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके हवाले से तो उनको क्या क्या नुकसानात हुए हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैं सैड डिमाइज से पहले शुरू नहीं करना चाह रही। मैं पहले चाह रही हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत की, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई खबर आती जा रही है, तो इसलिए आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो ससुर मुबैना तौर पे हैं, उन्होंने इस बात को कन्फेस किया था कि उनकी बेटी हानिया खान जो है वो कराची में रहती रही हैं आमिर लियाकत हुसैन के फ्लैट में उनके साथ। और उन्होंने इस बात को भी कन्फेस किया था कि आमिर लियाकत हुसैन उनकी बेटी हानिया और हानिया की छोटी बहन को पार्लियामेंट लॉजेस में बुलाते रहते थे और वो भी उनको मिलने के लिए आती जाती रहती। तो सारी बात है, चीनी आटा दाल तो लेने जाती नहीं थी, पार्लियामेंट लॉजेस में क्या करने जाती थी। अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बोला है एक बहुत बड़ा झूठ। उन्होंने ये कहा है कि जी मैं तो इनकी सिर्फ मदद करता था, जैसे मैं हज़ारों गरीबों ख़ानदानों की मदद करता हूँ, तो इसी तरह से ये भी गरीब ख़ानदान था, मैं इनकी मदद करता था। क्योंकि दरअसल वो इस बात को इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि हानिया के वालिद ने पहले ये बात कर दी थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे घर में आए थे। तो इस हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि हाँ मैं उनके घर ज़रूर गया था, लेकिन मैं तो एक गरीब ख़ानदान की मदद करने गया था। ठीक है जी, मान लिया डॉक्टर आमिर लियाकत कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गरीब ख़ानदान की मदद करने के लिए गए थे, लेकिन ये बताइए कि पार्लियामेंट लॉजेस में भी क्या आपने आटा दाल और चीनी देने के लिए बुलाया था? वहाँ पर आप क्या करते थे? और जो कराची का आपका फ्लैट था जहाँ पर आपने हानिया को रखा हुआ था, एक आपका अलेजेड रिलेशनशिप था, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वहाँ पर भी आप राशन देने के लिए बुलाया करते? तो ये चीज़ें सब समझ में आ रही हैं, सबको पता चल रहा है। और हानिया पहले से इस चीज़ को मेंशन कर चुकी है कि उनके घर वाले जो हैं वो पैसों के एवज बिक चुके हैं। अच्छा जी, अब इसमें मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताती रहूंगी। इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो सैड डिमाइस हुई है आज वो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले की खबर थी कि बुशरा अंसारी जो हमारी लिविंग लेजेंड हैं, उनकी सिस्टर अस्मा अब्बास और फिर उसके बाद उनकी जो एक और सिस्टर हैं वो लाहौर में रहती हैं, बुशरा आपा कराची में रहती हैं। इनकी जो सिस्टर हैं सुंबल शाहिद, ये लाहौर के डिफेंस में रहती हैं और मैंने इनके साथ एक प्रोजेक्ट भी किया था। और आप यकीन करें कि इतनी ये लवली पर्सन थी कि हर वक्त हंसती मुस्कुराती और इतना हंसाती थी कि पेट में दर्द हो जाता था। वापसी में जब शूट ख़त्म होता था तो हम दोनों का जो रूट था वो एक ही बनता था, इसलिए हम एक ही गाड़ी में वापस आते थे। मैं यकीन करें कि इस कदर दुखी हुई सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं कि 22 अप्रैल से सुंबल आपा जो हैं, हम उनको सुंबल आपा कहते थे और बुशरा अंसारी उनको पप्पो कहती थी। तो सुंबल आपा जो है वो 22 अप्रैल को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और वेंटिलेटर पे चली गई थी। मैं आपको बताती चलूँ कि सुंबल आपा के जो शौहर है वो एक रिटायर्ड मेजर हैं और उनका नाम जो है वो है मेजर नासिर। तो मेजर नासिर शाहिद जो हैं उनके रेफरेंस से आपको पता है कि जब आर्मी फैमिली होती है तो आपका इलाज जो है वो CMH में होता है। इस वक्त अगर कहीं पर अच्छा इलाज हो रहा है तो यकीन कीजिए CMH है, क्योंकि मैं खुद जो है देख चुकी हूँ वहाँ पर जाकर कि किस तरह से इलाज हो रहा है। तो बस खुदा को कुछ और ही मंजूर था। सुंबल आपा काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और फिर जब ऑक्सीजन के मसले मसाइल आए, जब लंग्स के और चेस्ट के इन्फेक्शंस हुए उनको, तो उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे 22 अप्रैल को मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद बुशरा आपा ने इंस्टाग्राम पे आकर अपनी पुरानी जो तस्वीरें थी वो अपनी आपा, अपनी सिस्टर यानी अपनी पप्पो के साथ शेयर की और आकर कहा कि प्लीज़ अब आप उठ जाइए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत हो गया। लेकिन इसी दौरान जब बुशरा आपा बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी बहन को लेकर, उसी दौरान उनके ऊपर एक और पहाड़ ये टूटा कि उनको पता चला कि उनकी फैमिली में सेवरल पर्सन्स को कोरोना हो चुका है, जिसमें कि उनकी वालदा भी शामिल थी। वालदा की तरफ से परेशानी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि मुअम्मर अफराद जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से बाहर आने में बहुत वक्त लगता है और डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को लेके बुशरा आपा बहुत ज़्यादा डर गई हुई थी और सब लोग क्वारंटीन हो चुके हुए थे। लेकिन
انفارچونیٹلی آج جو ہے وہ سنبل آپا کی یہ خبر آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ نے ان کو ننن ڈرامے میں بھی دیکھا. اگر سنبل آپا کی بایوگرافی کے بارے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کر کے, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سنبل آپا کو آپ نے بہت سارے ڈراماز میں تو دیکھا ہے, لیکن انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ہوسٹنگ سے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت یہ ایک پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھی جس کا نام تھا گولڈن گرلز, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل جو کہ لاہور کے اندر ہے, اپنا چینل کے نام سے اس کے ساتھ 4 سال کام کیا تھا. اس کے بعد سنبل آپا جو ہیں وہ کراچی چلی گئی تھیں. 3-4 سال وہ لگاتار کراچی رہی تھیں, اور انہوں نے اپنی اسٹرگل کے بارے میں میرے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کی تھیں, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ڈراماز لینے کے لیے وہاں پر ان کو کافی اسٹرگل کرنی پڑی تھی, کیونکہ لاہور سے وہ وہاں بار بار نہیں جا سکتی تھی, اس لیے کراچی میں فلیٹ لے کر ان کو رہنا پڑا تھا. بہت اسٹرگل انہوں نے کی تھی, بہت وٹی پرسن تھیں. اب فائنلی میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تاکہ کی آئے گی بارات والے ڈرامے میں بھی آپ نے ان کو دیکھا تھا, ننن میں ملکہ عالیہ, اتنے اچھے انہوں نے پروجیکٹس کیے. بشرا آپا پچھلے کافی عرصے سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا اس لیے بھی شکار ہیں کہ انہی کی بہن جن کی آج یہ ڈیتھ ہوئی ہے, سنبل آپا, انہی کے بیٹے کے ساتھ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بہت برا حادثہ پیش آیا تھا, جس میں ان کا جوان بیٹا جس کی عمر ابھی صرف 35 سال تھی, جس کا نام شیراز تھا, اور وہ CEO تھا ایڈونچر ٹریول کا, جس کو اپنی جان سے اس لیے ہاتھ دھونا پڑے تھے کہ جب وہ ایک گروپ کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے ماؤنٹینز میں, اور ہائی ماؤنٹینز کے اوپر جا کر انہوں نے پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ مارنے کی کوشش کی, لیکن این ٹائم پر پیراشوٹ نہیں کھلا تھا, جس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور سنبل آپا جو ہیں وہ ایک ڈپریشن فیز میں چلی گئی تھیں, بہت پریشان رہتی تھیں. وہ سنبل آپا جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھیں, دوسروں کو ہنساتی رہتی تھیں, ان کو ایک دم سے چپ سی لگ گئی تھی. اور آج فائنلی سنبل آپا بھی جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں, اور بشرا انصاری جو ہیں ان کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے, کیونکہ ان کی اپنی والدہ بھی اس وقت سفر کر رہی ہیں, اور ساتھ میں سنبل آپا کی ڈیمائس ہو گئی, اور اس سے پہلے سنبل آپا کا بیٹا جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس وقت وہ لوگ بہت پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی تمام سختیوں کو معاف کر دے. اب چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف. فخر عالم جو ہیں وہ جا رہے تھے چنیوٹ, اور وہاں پر راستے میں سڑک کے اوپر ایک ٹرک آیا جس نے ایک دم سے آ کر ان کی گاڑی کو ہٹ کیا. بہت برے طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس میں وہ بال بچ گئے. اور پھر اس کے بعد وہ ٹویٹر پہ آئے, انہوں نے وہاں پر آ کر اپنا یہ بیڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگر بچے ہیں تو وہ صرف اور صرف کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے, معجزے کے علاوہ وہ بچنا ان کا ناممکن تھا, کیونکہ جتنا بڑا ٹرک تھا اور جس طرح سے اس نے گاڑی کو ہٹ کیا تھا, اور جس طرح سے گاڑی لڑکتی ہوئی اور پورے روڈ کے اوپر گئی. فخر نے یہ کہا کہ اگر کسی چیز نے ان کو بچایا تو وہ تھا سیٹ بیلٹ, اور صرف خدا کی طرف سے معجزہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے, جو کہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیٹ بیلٹ جو ہم لوگ نہیں لگاتے ہیں اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی تینوں خبریں. امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.